आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? मैं हालांकि न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी है, 4-5 दिन पहले की, लेकिन इलेक्शन आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के, आसाम के इलेक्शन आ रहे हैं। अब आसाम का तो इलेक्शन तो मतलब टोटल, वेस्ट बंगाल का तो पता भी नहीं हो पाएंगे कि नहीं 30 अप्रैल तक। वो अपैलेट ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है, जो एसआईआर के केसेस अभी तक डिस्पोज ऑफ है ही नहीं। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जुडिशियल ऑफिसर्स लेके आओ, 7 को तो बंदी बना लिया। और आसाम का कुछ नहीं पता। आसाम में तो भाई पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा, आप देखिए, प्योर सिनेमा। बट ये सब छोड़िए, मेन हमको भारत की बात करनी है। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, और यहां कुछ हुआ है। चलिए एक एक करके बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एमएस ऑफिस का बहुत ही शानदार कोर्स है जिसको आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ आज तक। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एआई की हेल्प से हमने एमएस ऑफिस पढ़ाया है। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि 12 लोगों को एक हफ्ते पहले अरेस्ट किया गया है। 12 अरेस्टेड। अब आप बोलेंगे कहां से सर? यही तो बात है, कहां से? मल्टीपल स्टेट से। मल्टीपल स्टेट्स। अभी हमने देखा था कि तमिलनाडु में कुछ अरेस्ट हुए, लेकिन फिर से 12 अरेस्ट हुए हैं। अब ये कर्नाटक, मेन सेंटर था आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, ये हालात है। तो ये अरेस्ट हुए हैं इतने सारे स्टेट से, तो ये एक मल्टी स्टेट नेटवर्क है। हम इसमें बात करेंगे कि पहले तो खबर की बात करेंगे, इनका प्लान जान के आप चौंक जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। फिर उसके बाद बात करेंगे ये ग्रुप काम कैसे करता है, किस तरीके से हमले होते हैं, और तीसरी बात करेंगे कि कैसे एजेंसी ट्रैक करती है। पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, भूल ना जाऊं, इसलिए अपने साथ फोन साथ रखता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने तरीका बदल दिया है, थोड़ा हम चले गए हैं डिजिटल, बट पीपीटी पे ही मैं बनाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर पीपीटी पे बनाइए, बिल्कुल आपकी बात सर आंखों पर, जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। सब्सक्राइब करो यार। तो 12 लोग जो हैं वो इंडिया से अरेस्ट हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो तेलंगाना, राजस्थान, ये सब, मतलब टोटल 9-10 स्टेट से इन सब की गिरफ्तारी हुई है। तो एक मल्टी स्टेट नेटवर्क है, ये कोई आम बात नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि एक ही जगह पे हर कोई कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, लेकिन ये जो ग्रुप है ये मल्टी स्टेट। अब ये लिंक है आईसिस और अलकायदा से। आईसिस जो हमेशा से अनस्टेबिलिटी फैलाने में रही है, और उसको अभी भी लगता है कि गजवाए हिंद करो। देखिए आईसिस और अलकायदा का भारत, वैसे तो उसका प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में है कि कुछ भी करके इस्लामिक रूल लेके आओ। भारत के हिसाब से बात करते तो गजवाए हिंद की बात। तो कैसे ये है, चलिए, गेमिंग ऐप के थ्रू, ये गेमिंग ऐप के थ्रू हुआ है। तो ये स्ट्रैटेजी ही बदल दी है। अब एजेंसीज आसानी से ट्रैक कर लेती हैं, तो अब इन्होंने क्या किया है कि गेमिंग ऐप के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, इसके ये थ्रू ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ओके, अभी कैसे हो रहा था भाई? लेस मॉनिटर सबसे पहले सोशल मीडिया पे किया जाता है। गेमिंग ऐप को कौन मॉनिटर करता है यार? ये तो लास्ट ऑप्शन है कि आप गेमिंग ऐप के थ्रू जुड़े हुए हो। कन्वर्जन एकदम कैजुअल थी। कोड्स बनाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई खा लिया पपीता, इस तरीके के कोड्स होते हैं। पपीता हो सकता है बॉम्ब हो, बॉम्ब बनाने वाला हो, तो ये चीज है। तो यूजुअली दे डोंट रेज सस्पिशन, और वॉइस चैट्स और प्राइवेट ग्रुप्स आसानी से गेमिंग ऐप पे बन जाते हैं। वो क्या, कॉल ऑफ ड्यूटी, तो आप किसी के साथ भी गेम खेल सकते हो, वहां पे चैट कर सकते हो, आप ग्रुप बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अभी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन सा गेम खेल रहे थे, बट ऐसे बहुत सारे लाखों गेम्स है भाई। किन किन को ट्रैक करोगे, बहुत मुश्किल है। अब ये रेडिकलाइजेशन कैसे काम किया? तो भाई इन्होंने ग्रुप बनाया था जो विजयवाड़ा में बेस्ड था, है ना। इस ग्रुप का नाम था अल मलिक इस्लामिक यूथ, और इसका गोल क्या था? जितना ज्यादा हो सके युवाओं को रेडिकलाइज करो, जितना ज्यादा हो सके इनको रेडिकलाइज करो, और इनको आइडियोलॉजिकली प्रिपेयर करो जिहाद के लिए। उसके बाद ये क्या दिखाते थे? आईसिस का कंटेंट, अल कायदा का कंटेंट ब्रेन वॉश करते थे, और ये उन लोगों को लेते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। आसान है भाई, आतंकवादी बनाने के लिए तो मतलब क्या ही है कि एक आतंकवादी में आपने उनको उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिया, वो तो काम कर गया। तो एक बेवकूफ आदमी भी काफी है दुनिया में तबाही मचाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप उसका प्राइम एग्जाम्पल है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट जो है ये दिखाते थे। उसके बाद प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते थे कि जाओ जितने हो सके चेन, वो कहते हैं ना कि पिरामिड स्कीम है कि जितने लोगों को ला सको उतने लोगों को लेके आओ।
उसके बाद देखिए ये मल्टी स्टेट नेटवर्क है, तो ये 12 लोग राज्यों में फैले हुए थे और ऑनलाइन जो है वो रिक्रूटमेंट करते थे, स्प्रेड एक्सपेंशन कर रहे थे ये डिजिटली। और ये क्लासिक कैसा पैटर्न है, ये सॉफ्ट एक्सपोजर, हार्ड एक्सपोजर नहीं कि आपकी ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, आपको बंदूक चलाना नहीं सिखा रहे, धीमे धीमे आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपको भारत के खिलाफ नफरत होगी, और एक्सट्रीम जब होगा ये, तो फिर आप भारत के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी स्टेप ले सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इंडोक्ट्रिनेट हो जाएंगे। धीमे धीमे इंडोक्ट्रिनेशन होता है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल लग सकते हैं, और अल्टीमेटली ये एक नेटवर्क बन जाता है। और जब ये नेटवर्क बन जाता है तो 4-5 अरेस्ट से कुछ नहीं होता है ना। वो धुरंधर में कहता नहीं आखिरी में मेजर इकबाल कि एक मारोगे 100 आएंगे, यही हिसाब किताब होने लगता है फिर। आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, गजवाए हिंद, शोएब अख्तर बोलता है ना। गजवाए हिंद, पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है। देखिए भारत ने पाकिस्तान को हमेशा अपना छोटा भाई माना है, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि वहाँ पे शुरुआत से स्कूली बुक्स जो हैं उसमें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। एक मूवी थी, कौन सी, शायद एक था टाइगर या कौन सी, टाइगर जिंदा है, उसमें आखिरी में जो है पाकिस्तानी बच्चे जन गण मन गा रहे थे मजाक है क्या। वो ऐड नहीं देखा है कि हम तो दिल्ली में कबाब खाएंगे, वो है सोच पाकिस्तान की। और एक बहुत पहले शो आता था सारेगामापा, भारत पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा देगा। भारत में इतनी ज़्यादा, भारत बहुत लिबरल है, सिंगर्स कर लेंगे ये अमन चैन के लिए, शांति के लिए। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम भारत का नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, हम पाकिस्तान का ही नेशनल एंथम गाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे वहाँ पे, हम लोग को लोग नोच लेंगे। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो गजवाए हिंद जो है इनका नैरेटिव था, और रेडिकल नैरेटिव जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो यूज़ करते हैं, और इट फ्रेम्स इंडिया एज अ टारगेट। तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकी किताबों में ही भाई, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बहुत लोग प्यार करते हैं। यस, भारत को लेकर लोगों का, पाकिस्तान में लोगों को बहुत प्यार है, और मैं एकदम यकीन से बता रहा हूँ कि अभी आज अगर आप रेफरेंडम करवा लेना पाकिस्तान में, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी बोलेंगे कि हमको भारत का एक राज्य बना दो, भारत का एक स्टेट बना दो। ये सच्चाई है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे, ठीक है। अभी आपने देखा ना कि इतनी ज़्यादा महंगाई कि लोग बोल रहे हैं कि भाई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी सब चलाती है, बट वहाँ के लोगों को भी धीमे धीमे इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, किताबों के थ्रू इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है ना। वहाँ पे जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो सही नहीं है। बचपन से ही नफरती आदतें डाली जाती हैं धीमे धीमे करके, ये चीज़ है। और नेटवर्क कितना बड़ा था, 12 लोगों तक नहीं है, तो 12 लोगों को अरेस्ट किया है, और कितने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो, तो धीमे धीमे एनआईए पता लगाएगी ही लगाएगी, इंटेलिजेंस एजेंसी। बहुत सारे और भी मेंबर हैं जो आइडेंटिफाई नहीं है। क्यों ये केस मैटर करता है, 3 बड़े रीजन है। सबसे पहले तो नया रिक्रूटमेंट मेथड है। ऐसा कभी आपने सुना है कि गेमिंग ऐप के थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है, और किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट हो रहा है, यू डोंट नो। कहो तो आप डेटिंग ऐप के थ्रू रिक्रूटमेंट होने लगे, ग्रुप बना के बात करने लगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए इट इज वेरी हार्डर टू डिटेक्ट, एंड जाहिर सी बात है कि इसमें पाकिस्तानी एंगल तो है ही है। देन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, ये बड़ी दिक्कत है। दिलबाग सिंह जो डीजीपी थे, शायद हैं भी अभी कश्मीर के, तो उनसे पूछा गया कि आज के टेररिज्म और उस समय के टेररिज्म में फ़र्क क्या है, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि आज का टेररिज्म इट्स वेरी हार्डर, क्योंकि उस समय एक ट्रेल थी, आप एक को पकड़ते थे सब पकड़े जाते थे। आज जो इंसान इंफॉर्मेशन दे रहा है दूसरे को, वो एक दूसरे को जानते नहीं, यानी कि पूरा नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट एन ऑपरेशन। That's why intelligence agencies now have a very big task to track down each and every terrorist, because the whole strategy has changed. अब क्या है कि now they are more into कि भाई क्या है कि ऐसे ऐप लाओ जिससे प्रॉब्लम क्रिएट की जाए, और जो बहुत मुश्किल हो डिटेक्ट करना। ऐसे ऐप बनाए जा रहे हैं, चाइना बना के दे रहा है। चाइना इनडायरेक्ट वॉरफेयर जो है वो भारत के खिलाफ छेड़ रहा है। आप कस्टमाइज करके दीजिए, आप बताइए आपको चाहिए क्या, हम हाजिर हैं, हम बना के देंगे, ये चीज है। देन देर इज, तो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कोई सिंगल लीडर नहीं है, देर इज नो सिंगल लीडर एंड यू कैन नॉट पिन पॉइंट। अब आप एक से बोलोगे उल जुल बातें बताएगा, है ना, किसकी वजह से कर रहे थे, मोदी की वजह से, ऐसी बातें बताएगा वो। यूथ टारगेटिंग, फोकस्ड टोटली ऑन यूथ, बिकॉज दे आर वेरी इजी टू ब्रेन वॉश, दे आर वेरी इजी टू इंडोक्ट्रिनेट। आप आसानी से उनको ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उनको बहुत बाद में पता चलता है कि हमने क्या कर दिया, उनका खून गर्म होता है। अभी उनके न्यूरॉन्स, एक अभी रिसर्च आई थी कि उसमें यह बताया था कि 32 साल में मैच्योरिटी आती है असली, 32 साल का आपका दिमाग जो है वो डेवलप ही हो रहा होता है। ये चीज़ है टेक सेवी इंडिविजुअल्स स्पेशली।
तो बिगर पैटर्न यही है कि भाई अभी जैसे यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया था कि स्टूडेंट को, तो वही बताता है कि ऑनलाइन रेडिकुलेशन कितनी ऊपर तक पहुंच गया है। और आप देखिए कि आपने 100 लोगों को पकड़ा, 90 लोगों को कुछ नहीं आता, चलो 99 को कुछ नहीं आता, उसमें से एक टेक सेवी है, एक को सब कुछ सारी डिटेल्स पता है, टेक्निकलिटी, एक हैकर है भाई, हैकर, वो क्या तबाही मचा देगा आप सोचिए। और वो हमने देखा ना व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, किस तरीके से जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से उसको प्लान किया गया, किन लोगों ने प्लान किया गया, हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स, डॉक्टर्स, ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात, ये काम कैसे करता है, मतलब हाउ दे टर्न देम इनटू अ मॉन्स्टर। ठीक है, अभी तो ये जस्ट एक ग्रुप है, लेकिन कैसे ये एक तबाही में, एक जीते जागते शैतान में बदल जाते हैं, इस पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले कैसे कांटेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं ना कि सेफ स्पेसेस में जाते हैं। पहले कोई भी आतंकवादी होगा, ठीक है, मतलब हमेशा एक आदमी होगा जो इसको शुरू करेगा, और पाकिस्तान आराम से इसको रिक्रूट करता है, पैसे वैसे देता है। तो ये लो रिस्क एनवायरनमेंट देखते हैं जहां पे पकड़ने का बहुत ही कम जो है वो मार्जिन हो, ठीक है, पकड़े जाने का। शुरुआत में कॉन्वर्सेशंस होती हैं, है ना, सेम होते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नॉर्मल होता है। ये पूरा एक कहता है ना कि एक सोशल मीडिया की स्क्रूटनी होती है, और पता लगा लेते हैं कि इस इंसान की वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको क्या चाहिए, उसी पे ये खेलते हैं, आपकी कमजोरी पे ये खेलेंगे। और उसके बाद फिर धीमे धीमे 1-1.5 महीने तक कॉन्वर्सेशन हुई, फिर आएगी ये ग्लोबल इश्यूज पर। ये देख रहे हो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे वीडियोस भेजे जाएंगे, है ना, ग्रीवियंसेस, आइडेंटिटी को लेकर ये बातें बताई जाएगी कि हम खतरे में हैं, पूरे भारत का मुसलमान खतरे में है, और बल्कि सिर्फ भारत के मुसलमान है जो सेफ हैं पूरी दुनिया में, आपने अभी देख लिया है। और कुछ मेंबर जो है वो इन्फ्लुएंसर्स और मेंटोर्स की तरह, फिर धीमे धीमे आपको कोई एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो ज्वाइन कराया जाएगा, समझ रहे हो। और डिटेक्शन पॉइंट बहुत शुरुआत में हो गया, डिजिटल मॉनिटरिंग हो गई या फ्लैग्ड अकाउंट हो गया तो हो गया, वरना भूल जाइए, नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद 5-6 महीने ये चलता है, उसके बाद होती है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ये भरने लगा, है ना। अब स्टेप 1, अभी तक स्टेप 0 था, अब स्टेप 1 शुरू होता है, और स्टेप 1 होता है आइडियोलॉजिकल शेपिंग। सिलेक्टिव कंटेंट आपको दिखाया जाएगा। अब इसमें मान लीजिए 1000 है, उनमें से 50 कन्वर्ट होंगे, 50 वो तैयार हो जाएंगे कि हाँ हमको यही करना है। तो हिस्टोरिकल नैरेटिव को डिस्टॉर्ट किया जाएगा कि देखो इतिहास में तुम्हारे साथ कैसा किया गया है, क्या क्या हुआ है। इमोशनल ट्रिगर जैसे इनजस्टिस, विक्टिमहुड, ऐसे वीडियोस दिखाए जाएंगे, और उसके बाद आप पूरी तरीके से इसमें रम जाएंगे। देन 1-1.5 साल हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपसे रियल कांटेक्ट किया जाएगा, क्लोज्ड ग्रुप बनाए जाएंगे, ट्रस्ट पे, ये सब ट्रस्ट पे बेस्ड होंगे। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन है वो कुछ ही, मतलब बहुत ही छोटा ग्रुप होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। अब ये पूरी तरीके से इसमें रम गए हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे क्या करना है, और ये आपकी बात मानेंगे, फिर ये आगे ऐसे ही और लोगों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से पिरामिड स्कीम काम करती है। फिर उसके बाद देयर इज इंटेंट फॉर्मेशन, कि हमारा इंटेंट क्या है। कुछ मेंबर्स कहेंगे एक्शन के लिए पुश करते हैं, अदर्स हेजिटेट करते हैं कि नहीं नहीं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये एक्शन नहीं। और अल्टीमेटली देखिए ब्रॉड साइंस, जैसे मान लीजिए कि 100 में से 50 कन्वर्ट हुए, उसमें से 5 ऐसे होंगे जो ये साइन दे देंगे कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, धर्म के लिए कुछ भी कर देंगे, ये मार काट देंगे, कुछ भी हो जाएगा, उनको पकड़ा जाता है, ठीक है ना। डिसरप्शन फेज, जो लास्ट फेज होता है, कि इनको पकड़ो, मल्टीपल लोकेशन सिलेक्ट करो, स्लीपर सेल बनाओ, जब जरूरत होगी तुमको हम बता देंगे। तो इसीलिए ये चीजें इतनी डेंजरस है। अब सबसे बड़ी बात, एजेंसीज इसको कैसे डिटेक्ट करती हैं। आप अक्सर सोचते हो कि गेमिंग ऐप को डिटेक्ट कर लिया, तो भाई सबसे पहला सीड ऑफ द केस, द फर्स्ट ट्रिगर, स्टेप 1, हर इन्वेस्टिगेटर जो है वो सिंगल एनोमली के साथ चलता है। फ्लैग्ड अकाउंट, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास शानदार सॉफ्टवेयर्स हैं, अव्वल दर्जे के सॉफ्टवेयर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स जो है वो काम करते हैं। तो तुरंत अगर ऐसा कुछ होता है तो सोशल मीडिया को स्कैन करके फ्लैग्ड अकाउंट निकाले जाते हैं, और ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं कि कहां पे ऐसी हेट फैलाई जा रही है, मैसेज तक को ट्रैक कर लिया जाता है, कहां थोड़ा सा अकाउंट जो है गड़बड़, तो ऐसे फ्लैग्ड अकाउंट हमको तुरंत दिख जाते हैं। उसके बाद आपके सारे बैंकिंग नेटवर्क भी जुड़े होते हैं, कोई भी सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखी पकड़ लेंगे वो। और देखिए पैसे के बिना तो कुछ होना नहीं है, भारत आप क्रॉस कर नहीं सकते, तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के मेथड्स होते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो कई बार नाम बता देते हैं, ये है। तो जो द पर्सन है दैट बिकम सब्जेक्ट 1,
आईबी ऐसे ही काम करती है। उसके बाद फिर कौन है ये लोग, इनको पकड़ो। स्टेप 2, अब जब हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाती हैं, फ्लैग्ड अकाउंट्स आ जाते हैं, तो उनकी डिटेल शुरू होती है। अगर नंबर मिल जाता है तो सिम रजिस्ट्रेशन डेटा, नहीं तो ईमेल के थ्रू पता लगा लिया जाता है, नहीं तो फिंगरप्रिंट्स के थ्रू पता लगा लिया जाता है, नहीं तो जो आईपीज होती है ना, जिस कंप्यूटर से तुम लॉग्ड इन हो वहां से भी पता लगा लिया जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी, वो एक स्टेप आगे ही चलते हैं लोगों से, तभी ये अरेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद मेटा डेटा मैपिंग होती है, जिसको हिडन गोल्ड माइन बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चार्ट्स, अगर मान लीजिए चार्ट्स इंक्रिप्टेड हैं तो आप वैसे पता नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन यह बता दिया जाता है कि कौन किससे बात कर रहा है, कितनी देर तक बात कर रहा है। बात नहीं पता, इंक्रिप्टेड चैट में यह नहीं पता लग सकता है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यह पता लग जाता है किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर तक बात कर रहे हैं और कब कब बात कर रहे हैं। तो टाइमिंग, हाउ ऑफन यू टॉक एंड टू हुम यू आर टॉकिंग, दैट इज आइडेंटिफाइड क्वाइट इजली। फिर उसके बाद लिंक एनालिसिस सॉफ्टवेयर, जो यहां पे ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्टवेयर में डाली जाती है। उसके बाद जो लीडर्स होते हैं वो पकड़ में आते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं पकड़ में आते हैं, और जो नए रिक्रूट्स होते हैं वो भी पकड़ में आ जाते हैं। और कई बार एक सस्पेक्ट जो है वो 10 से 50 इंडिविजुअल्स तक पहुंच सकता है। फिर उसके बाद पैरेलल ट्रैकिंग बिगिन शुरू होती है, ये स्टेप 3 होता है। अब इसमें क्या होता है, टेक्निकल ट्रैकिंग, आईपी मॉनिटरिंग, डिवाइस ट्रैकिंग, ऐप यूसेज पैटर्न, ये देखा जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, लोकल पुलिस यूनिट, इन सबको बता दिया जाता है कि देखिए ये लोग हैं, यहाँ पे हैं, आपको इन पर नजर रखनी है। उसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, जो सोशल मीडिया के थ्रू, पब्लिक पोस्ट के थ्रू, फोरम एक्टिविटी के थ्रू पता लग जाता है। देन उसके बाद प्लेटफॉर्म पेनिट्रेशन, गेमिंग ऐप्स और प्राइवेट ग्रुप्स के जरिए जो ये बनाते हैं ना, जैसे इसमें हुआ कि ऑफिसर से जो है वो ऐसी ही डिजिटल, तुम आतंकवादी बन के रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे जैसे बन जाएंगे, है ना। तो डिजिटल आइडेंटिटीज, मतलब वो भी एज अ गेमर की तरह आते हैं जो रिक्रूटर्स हैं, और वो उसी ग्रुप और सर्वर में एंटर करते हैं, और उसके बाद पहले इंटरैक्ट नहीं करते, ये ऑब्जर्व करते हैं, स्लोली इंगेज करते हैं, क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, और उसके बाद इनर सर्कल में इनको एक्सेस मिल जाता है, और फिर सारी बातें पता लग जाती हैं। फिर उसके बाद लीगल सर्विलेंस एक्टिवेशन होता है, ये कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, मैसेज को इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, और अल्टीमेटली ये बिहेवियर और इंटेंट को एनालाइज करते हैं कि कौन आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन रिक्रूटर्स है नए लोगों को ला रहा है, कौन सिंपैथाइजर्स हैं कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बट हाँ वो सिंपैथाइज करते हैं, उनकी सहानुभूति, और कौन हाई रिस्क एक्टर्स हैं जिनका इंटेंट है, जो कुछ भी करने, लड़ने मरने को तैयार है। और अल्टीमेटली मनी ट्रेल टैकिंग होती है, जिसमें बैंक, यूपीआई, क्रिप्टो वॉलेट, सबको जो है वो देखा जाता है। एंड फाइनली लास्ट, फिजिकल, इनको अरेस्ट, उठा लिया जाता है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो सीधा वहाँ पे जाइए और उनको उठा लीजिए, और अगर आपने 2 को भी, 3 को भी उठा लिया, यूथ होते हैं सब उगल देते हैं, ठीक है। सो एविडेंस बिल्डिंग होती है, सारे एविडेंस भी आपको लगातार कलेक्ट करने होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी बड़ी मेहनत करती है, बट जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन तो बदली है कि हम मार देंगे पाकिस्तान को, चाहे वो जहाँ पे भी होगा। लेकिन एक चीज़ और हुई है कि आतंकवादी घटनाएं इन द सेंस कि वो रियल में नहीं हो रही हैं, बट ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस खड़े हो रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।